बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक वैद्य जी रहा करते थे। वह एक बहुत ही प्रसिद्ध और विद्वान वैद्य थे। उनके उपचार ऐसे थे कि एक बार में ही भयंकर से भयंकर रोगी भी ठीक हो जाया करता था। उन वैद्य महाराज का एक आश्रम था जिसमें वह अपने कुछ शिष्यों के साथ रहा करते थे और उनको औषधियों की शिक्षा दिया करते थे। उनके पास से बहुत से शिष्य निकले जिन्होंने औषधियों में महारत हासिल की थी। वह एक बहुत ही नम्र और कुशल स्वभाव के वैद्य थे। हमेशा सबका उपचार प्रेम से ही किया करते थे, जिस वजह से सभी उनकी बहुत ही इज्जत किया करते। एक बार की बात है, उस नगर के राजा को एक पैर का रोग हो जाता है। धीरे धीरे राजा का रोग बढ़ता ही जाता है, जिससे उसकी तबीयत और भी ज़्यादा खराब रहने लगती है। राजा बहुत परेशान हो जाता है। तब एक दिन राजा का मंत्री राजा से कहता है कि हे राजन, मैंने सुना है उस गांव के सबसे प्रख्यात वैद्य के पास आपको जाना चाहिए। वह वैद्य महाराज आपका पूरा रोग ठीक कर देंगे। ये सुन राजा अपने मंत्री के साथ उन वैद्य गुरु के आश्रम में पहुंचता है और उन्हें अपने रोगों के बारे में बताता है। वैद्य गुरु तुरंत राजा के पैर का रोग देख उसे पकड़ लेते हैं और उसके उपचार में जड़ी बूटियों की एक दवाई देते हैं और कहते हैं राजन, उसे लेप बनाकर उसी पैर पर लगाएं। इससे उन्हें तुरंत ही इस रोग में आराम मिल जाएगा। वैद्य से दिखाने के बाद राजा उनसे पूछते हैं कि इस दवाई की क्या कीमत है गुरुदेव। तब वैद्य गुरु कहते हैं कि जो आपको उचित लगे वह दे दें। ये सुनकर राजा अपने मंत्री से कहता है कि मंत्री जी, इन वैद्य महाराज को सोने के सिक्के दे देते हैं। उसी समय उनके आश्रम में एक और गरीब व्यक्ति अपने बेटे को लेकर उनसे उपचार करवाने आया था, लेकिन वह उपचार करवाए बिना ही जाने लगता है। तब ये देख वैद्य गुरु उसे रोकते हैं और कहते हैं कि आप कहाँ जा रहे हो? अभी मैंने आपका उपचार कहाँ किया है? ये सुन वह गरीब व्यक्ति कहता है, लेकिन मेरे पास आपको देने के लिए सोने के सिक्के नहीं हैं। मैं ये उपचार नहीं करवा पाऊंगा। ये सुन वैद्य गुरु मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं, लेकिन मैंने तो आपसे कुछ नहीं मांगा और ना ही मांगूंगा। आप निश्चिंत होकर अपने बेटी की दवाई लें। ये सुन गरीब कहता है, क्या उपचार के बदले आप मुझसे कुछ नहीं लेंगे? ये सुन वैद्य गुरु कहते हैं कि अवश्य लूँगा। जब आपका बेटा स्वस्थ हो जाएगा तो यहाँ आश्रम में आकर असहाय लोगों की सेवा कर देना, यही उसकी कीमत होगी। ये सुन गरीब अपने बेटे का उपचार करवाने लगता है। वैद्य उसे भी दवाई देते हैं, लेकिन वहीं पर मंत्री ये सब सुन रहा था। मंत्री को लगता है कि वैद्य अधिक होशियार है, उसने राजा को ठग लिया है। ये सोच वह तुरंत राजा के पास जाता है और उनसे जाकर कहता है कि राजा साहब, हमारे साथ वैद्य ने छल किया है और सारी बात बता देता है। राजा मंत्री की बात सुन बिना सोचे ही समझे तुरंत वैद्य गुरु के पास जाते हैं और उन्हें भला बुरा कहना शुरू कर देते हैं। और राजा कहते हैं कि मैं तो यहाँ आपके गुणों और अच्छे स्वभाव की प्रशंसा सुनकर आया था, लेकिन आप तो कुछ और ही निकले। मुझे राजा जान मुझसे अधिक पैसे ठग लिए और यहाँ दूसरी तरफ गरीब की मुफ्त सेवा कर सबकी तारीफें भी बटोर रहे हैं। अब समझ आया आपकी इसी होशियारी से तो आपने सब किया है। ये सब सुन वैद्य गुरु के शिष्य राजा की बातों पर भड़क जाते हैं कि वे कैसे पूरा सत्य जाने बिना इस तरह उन्हें अपमानित कर सकते हैं। वह सभी जैसे क्रोध में आगे बढ़ते हैं, तभी वैद्य गुरु उन्हें इशारे से रोक देते हैं और आगे राजा से मुस्कुराते हुए कहते हैं कि आप गलत समझ रहे हैं राजन। ये सत्य है कि मैंने आपसे उपचार के बदले कीमत ली और इस गरीब से तो नहीं ली। तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है राजा।
राजा पूछता है कि कैसा कारण। तभी वह वैद्य गुरु कहते हैं कि मेरा ये आश्रम बरसों से केवल दो चीज़ों से चल रहा है, पहला धन और दूसरा सेवा। मैं यहाँ उपचार के बदले धन उसी से लेता हूँ जो धन देने में सक्षम होता है, जैसे कि आप जैसे धनी लोग ही इस आश्रम में उपचार के लिए आए, और उपचार के बदले आपने जो मुझे धन दिया है उनसे मैं यहाँ लोगों की सेवा करता हूँ। वह सारा पैसा उन सभी की और इस आश्रम की सेवा में लग जाता है। लेकिन जो लोग धन देने के लिए सक्षम नहीं होते हैं वह उपचार के बदले यहाँ सेवा देते हैं, यानी कि यहाँ के लोगों की सेवा करते हैं, जिससे उनका भी भला हो जाता है और यहाँ के लोगों का भी। अब आप स्वयं बताएं राजन कि मैं क्या कुछ अनुचित कर रहा हूँ। वैद्य गुरु की बात सुन राजा बिल्कुल मौन हो जाता है। उसे स्वयं किए हुए व्यवहार और शब्दों पर बहुत ही शर्मिंदगी होती है। और तब वह वैद्य गुरु से कहते हैं कि नहीं गुरुदेव, आपने कुछ भी गलत नहीं किया, बल्कि आप तो बहुत ही नेक कार्य कर रहे हैं। मेरी ही गलती है जो मैंने बिना सोचे ही समझे सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर लिया। मुझे स्वयं ये सोचना चाहिए था कि आप बरसों से ये आश्रम और वैद्य का कार्य कर रहे हैं। आपने युवावस्था से लेकर अभी वृद्ध होने तक केवल सभी की निस्वार्थ भाव से सेवा की है, जिसमें आपका कोई लाभ तो था नहीं, केवल और केवल सभी प्राणियों का कल्याण था। और यदि आज आप कुछ कर रहे हैं तो उसके पीछे भी आपने जरूर सबका भला ही सोचा होगा। मुझसे भी भूल हुई, कृपया मुझे ऐसे व्यवहार और शब्द के लिए क्षमा करें गुरुदेव। और इतना कहकर राजा लौट जाता है। वह गरीब भी ये सब सुन बहुत प्रसन्न होता है और कहता है कि मैं यहाँ अवश्य अपनी सेवा दूंगा, और वह भी चला जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें भी अपने जीवन में इसी प्रकार की सोच रखनी चाहिए, सबका भला सोचना चाहिए, साथ ही बिना किसी की पूरी बात जाने, उसके पीछे का कारण जाने, किसी के निर्णय पर प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए। किसी के निर्णय पर कुछ करने से पहले उसकी पूरी बात का सही अर्थ समझ लेना चाहिए। ऐसा करने से हमारे जीवन में सदैव शांति बनी रहती है।